जाता है। हरि ओम महा। उसको पहले क्या करना चाहिए? तुलसी का वृक्ष उसके समीप गोबर से उस पृथ्वी को, उस भूमि को लेपन कर देना चाहिए और उस पृथ्वी पर तिल कुश हरि ओम महा उसमें बिखेर देने चाहिए। हरि ओम महा। और वहाँ पे एक छोटा सा आसन बिछा करके भगवान शालिग्राम की मूर्ति वहाँ पे रख देनी चाहिए। तिलास्या विकीर्णार्थो द्रवास्या विनिक्षेपेत् स्थापे दासने शुभ्रम शालिग्रामम शिला तथा। जब भगवान शालिग्राम की मूर्ति वहाँ पे रख दी तो उसके बाद क्या करना चाहिए कि शालिग्राम शिला यत्तम पाप दोषो भयापहम तस् सन्निधा मारण मुक्ति जंतु सुनिश्चिता। और जिस स्थान पर कहते हैं पाप नाशनी भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित हो जाती है, यदि उस स्थान पर कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर भगवान नारायण है वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है निश्चित रूप से कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। साथ ही कहते हैं कि तुलसी पिटपच्छाई यत्यातिस भवापहम तत्तेवं मरणं मुक्ति सर्वदुर्लभा। और कहते हैं साथ में यदि तुलसी वृक्ष की छाया हो और वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए, जहाँ पर तुलसी वृक्ष हो और उसकी छाया में किसी की मृत्यु होती है तो उसको दुर्लभ मुक्ति हो जाती है। हरि ओम। तुलसी पिटपस्थानम गृहे यस्यापि तिष्ठते तद गृहम तीर्थ रूपम भी न शयांति यम किंकरा। और कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। और वहाँ कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तीर्थ स्वरूप जो घर बन जाता है वहाँ यम के दूत कभी नहीं आते हैं। इसलिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। हरि ओम महा। तुलसी मंजरी युक्तम यस्तु प्राणिन विमुंचते यमस्तु नेचितम शक्तो युक्तम पाप सतेरपि। कहते हैं जो पुरुष तुलसी मंजरी से युक्त हो करके और प्राण छोड़ देता है वह सैकड़ों जितने पाप किए हों सारे पापों से युक्त होने पर भी कहते हैं यमलोक को नहीं जाता है। ये तुलसी की महिमा बता रहे हैं। हरि ओम महं तस्यादलम मुखे कृत्वा तुलसी दर्भासने मृतो नरो विष्णुपुरम याति पुत्रहीनम पैसंशया। कहते हैं तुलसी का पत्ता मुख में रख करके ही तिल एवं कुशाओं के आसन पर, तिल का आसन बिछा हुआ, कुशा का आसन बैठा हुआ और उस पर कोई व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके मुंह में तुलसी का पत्ता हो, वह कहते हैं यदि उसका बल कोई पुत्र भी नहीं है, पुत्रियां भी नहीं है तो वो तब भी विष्णुलोक को चला जाता है। तीर्था पवित्रास्ता विदा धर्वासा तुलसी रवि नरम निवारयति दुर्गतिम यान्तु मात्रा। तीन प्रकार के तिलों की व्याख्या आपने सुनी है कि तीनों प्रकार के तिल, कुशा, तुलसी ये चीज़ें क्या होती है, हमेशा पवित्र होती है। ये नरक में जाने वाले को रक्षा करते हैं। इस कारण पुरुष की सदगति के लिए इन चीज़ों का होना अति आवश्यक। इससे पुरुष को सदगति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा कुसुमाते जनार्दनम कुशाग्रे शंकरी देवास्त्रयो देवो कुशे स्थितः। कुशा के मूल में जो कुशा की जड़ होती है उसमें ब्रह्मा का वास होता है, मध्य भाग में कुशा का जनार्दन भगवान विष्णु का वास होता है, अग्रभाग में शंकर का और तीनों देवों से कुशा में स्थित होते हैं। ततो कुशा भिवन माता तुलसी विप्रवदे नवा नेते निर्मलाम यान्ति क्रियमाणाम च पुनः पुनः। इसी कारण कहते हैं कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण एवं गो। याद रखना कि कुश हो गया, अग्नि हो गया, मंत्र हो गए, तुलसी हो गया और ब्राह्मण हो गई और गो हो गया, ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं। इसलिए इनको बार बार भी काम में लाया जाए ये अपवित्र नहीं होते हैं। धर्वा पिंडेषु निर्माल्यम ब्राह्मणम प्रेत भोजने हे मंत्र गो तुलसी नीचे च चितायाम च हुताशना। कुशा यदि कहते हैं मृत पिंडों पे चढ़ाई गई हो और ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर शुद्ध होने से पूर्व भी प्रेत भोजन करे, मंत्र, गो, तुलसी उस नीच के पास हो और चिता की अग्नि हो तब भी कहते हैं ये अपवित्र नहीं होते हैं। मतलब देखा ना आपने कि ब्राह्मण अगर किसी के यहाँ जो है कोई अशुद्ध कार्य हो गया, ब्राह्मण वहाँ चले जाए और किसी दूसरे घर में भी चले जाए, कहते हैं तब भी ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता है, गो भी अपवित्र नहीं होता है। इसलिए मन में किसी का ये सब संशय होता है ना, आप पंडित जी तो जाए हमारी होएगी
वो संशय भी दूर होना चाहिए। इसी तो पुराणों की विशेषता है, मन में जो भी संशय हो वो दूर हो जाता है। हरि ओम महा। जैसे आजकल आप लोगों ने सुना हो ना मलमास के बारे में, जिन लोगों को पता नहीं था, कहा कि मलमास है, बिलपत्र भी ना करे, पानी भी ना चढ़े। कौन बोलता है ऐसा? जिनको ज्ञान नहीं होता है सज्जनों, अज्ञानी लोग होते हैं। मलमास में तो भगवान ने उस मास, मलमास था हमारे घोरे वास हवई, नहीं तो उस मास का नाम भगवान ने अपने नाम पे दिया है पुरुषोत्तम मास। और कहा है इस मास में जो जितनी कथा भागवत पुराण इत्यादि करेगा, मेरा पूजन करेगा, जलाभिषेक करेगा, अन्य मासों की तुलना में उसका दुगना फल उसको मिलेगा। भगवान ने पुराणों में क्या कहा हुआ है। तो कहते हैं ये चीजें तब भी अपवित्र नहीं होती हैं। गोमयोनोर्पितम तो हो दर्भास्ताम संस्कृति भूतलेपोत्रम कुर्या अंतरिक्षम विवर्जिते। अब गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर दर्भ तिल बिछा करके मृत्यु सैया करनी चाहिए, और सैया के ऊपर छत हो, खुला आकाश नहीं होना चाहिए। जब आदमी मर जाता है ना, उसकी व्यवस्था कैसी करनी चाहिए वो बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु च रुद्रे च सर्वे देवा उदासनम मंडलो परितिष्ठन्ति तस्मा कुर्वित मंडला सर्वथा वसुधा भूता लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेपो कृतस्तत्र पुनर्लेपम च शुध्यते। कहते हैं गोबर से लिपे हुए मंडप में, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव अग्नि तथा सब देवताओं का निवास वहां पे हो जाता है। अतः मंडप अवश्य बना देना चाहिए। कैसा मंडप? वो गोबर से लेपे हुए भूमि को वहां का मंडप कहते हैं। जहां पर कहते हैं कभी गोमय लेपन नहीं हुआ है, गोबर से लेपन नहीं हुआ है, वह पृथ्वी शुद्ध है। किंतु जहां एक बार भी लेपन न हो गया हो, लेपन करने से ही वो पृथ्वी शुद्ध होती है। अर्थात जहाँ पे सारी चीज़ें जाती हैं वहाँ पे गोबर से अवश्य लीपना चाहिए। इसलिए तो गोबर की विधान कहा गया है कि वह गोदानोण उजर लीप जाए, जैसे शुद्ध वो भूमि हो जाती है। इसलिए कहते हैं हरि ओम राक्षसा पिचासाचो भूता प्रेता यमानगाम अलिप्ते देश खटावाया अंतरिक्षे विसंति राक्षस भूत प्रेत पिचास यमदूत जो भी हैं, बिना लीपी हुई अशुद्ध पृथ्वी खाट और खुले आकाश वाले स्थान में क्या कहते हैं, अगर नहीं लिपा हुआ वहां पे ये चीजें प्रवेश करती हैं। पावंते राजनांज दर्शना स्मृशना पातन तथा गंगे कीर्तना। दूसरी नदियों में स्नान करने से पापों को पवित्र तो करती है, किंतु गंगा जी का केवल दर्शन मात्र ही, स्पर्श केवल जो है नाम ही कोई ले ले कहते हैं, तो पाप पुण्यात पुण्यान पुनात पुरुषान सत्य सो अत सहस सह गंगा स्तमास पिबेतस्यम जल्ला संसार तारकम्मा। कहते हैं सैकड़ों हजार पापियों को पवित्र वो गंगा जल कर देता है। इसलिए संसार तारणी जो गंगा जल है उसका पान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल ऐसा है पहले तो पीने से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर कोई पी नहीं सकता, केवल गंगा दर्शन मात्र से, केवल स्पर्श मात्र से ही उसके कहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा की विशेषता बताइए। गंगा गंगे दियो ब्रूयात् प्राणे कंठे गतेरपि मृत्यु विष्णुपुरे याति न पुनर्च जायति भुवि। कहते हैं जब प्राण कंठगत हो जाता है, कंठ में प्राण आ जाता है, तब यदि कहते हैं मुख से गंगा गंगा भी कोई बोल दे तो वह मनुष्य कहते हैं अवश्य ही भगवान के परम पद को चला जाता है। फिर वे कहते हैं उसका इस संसार के चक्र में जन्म मरण नहीं होता है। उत्क्राम विदस्येव प्राणे पुरुष श्रद्धानितम चिंतये मनसा गंगा सो यातिम च पराम गति। और प्राण निकलते समय जो पुरुष कहते हैं श्रद्धा पूर्वक श्री गंगा जी का ध्यान करता है, केवल ओम गंगे भी बोल देता है, तो वह कहते हैं सदगति को प्राप्त होता है। अतो ध्यायेन मेद गंगा स्मरे तज्जलम पिबे ततो भगवत किंचन क्षणो यान मोक्षम चिदायका। इस कारण भगवान कह रहे हैं गरुड़, मरना आसन जो प्राणी है गंगा जी का ध्यान करके ही नमस्कार स्मरण और जलपान अवश्य उस मरणासन व्यक्ति को कराना चाहिए। तत्पश्चात कहते हैं मोक्षदाता श्रीमद् भागवत गीता का जो भी पाठ है यदि वो सुनाना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। अर्थात कहते हैं गंगा जल की ये विशेषता है कि जैसे किसी को श्रीमद् भागवत करने से उसकी मुक्ति हो जाती है, गंगा जल का अगर पान करवा दिया जाए तो उसी प्रकार से उसकी मुक्ति हो जाती है। सलाकी सलाकुरूर्धापम धावो पातंत पठेत न तस्याम पुनरावृत्ति भवलोकान कदाचन। यदि कहते हैं अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी
वेद मंत्र पाठ जो कोई सुन लेता है तो वह भी ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता, अर्थात उसकी भी सदगति हो जाती है यदि वहां पे कोई भगवत का श्लोक कहने वाला हो। एवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहरार्थी न शोकम कारयते बुधः। कहते हैं यदि जिसने जन्म लिया है, जो इस संसार में पैदा हुआ है, एवं जो उसने मृत्यु निश्चित है, जो मरेगा उसको जन्म जरूर लेगा, और जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। इसलिए बुद्धिमान जो पुरुष है, बुद्धिमान जो पुत्र है, शतपुत्र जो है, उसको शोक नहीं करना चाहिए, रुदन नहीं करना चाहिए। नहीं कश्चिद उपायस्तु देवो याति मानुषेभिः यो हि मृतवशं यातुः तत् पुनः मृत्युवर्जते। क्योंकि कहते हैं जो प्राणी मर चुका हो उसे लौटाने के लिए यदि देवता भी कोई उपाय जानते हो तो न तो देवता इस उपाय को जानते हैं तो मनुष्यों की बात ही क्या। जब देवता ही नहीं किसी की मृत्यु को हे महाराज ठीक हो जाए बोलते ना, लेकिन देवता भी उस उपाय को नहीं जानते। सज्जनों, बड़े बड़े राक्षस हुए आप लोग ना, आजकल तो सारी जगह कथाएं हैं, टीवी में कथाएं, मोबाइल में कथाएं, घर घर कथाएं होती हैं कि फलाने राक्षस ने ऐसी तपस्या की थी, आज अमर का बर्तन मांगा था हिरण्यकश्यप शरीर के। हे प्रभु, ब्रह्मा जी की ऐसी उपासना कर दी कि मुझे अजय अमर होने का वरदान दे, लेकिन भगवान ने कहा महाराज अमर तो कोई रहा ही नहीं है, मृत्यु तो होनी चाहिए, जन्म लिया है मृत्यु अवश्य है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पास भी कोई उपाय नहीं है, तो मनुष्यों की तो बात क्या कहें। हरिओम माँ कि अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवति भी तदा दुखेन जीनातम मायोदिष्टरा। यह असंभावी है, इसका कोई उपाय होता तो कहते हैं राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर, ऐसे बड़े बड़े महाप्रतापी राजा, यदि किसी के पास मृत्यु का उपाय होता तो कभी दुखी नहीं होते। अज्ञान प्रभम शोकस्य त्यक्तां कुर्यात् सुतः। ऐसे विचार ही इस दुख की औषधि है। संसार के दुखों से दूर होने की औषधि क्या बताई है? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस प्रपंच में मत पड़ जाना। अतो अज्ञान, जन्म, शोक का त्याग कर देना चाहिए और पुत्र को अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि कर्म करने चाहिए। पुत्रा भावे बधुश्च कुर्याद भार्या भावी शोदरः शिष्यो यो ब्राह्मणेषु सपिंडेव समाचरे। कहते हैं यदि किसी के पुत्र नहीं हो तो स्त्री, यदि स्त्री हरि हो मां, यदि स्त्री नहीं हो तो छोटा भाई, किसी के एक बड़ा भाई नहीं है, एक ही भाई, उसका छोटा भाई है, वो पिंड देवे हैं। यदि किसी ब्राह्मण का कहते हैं भाई न हो तो उसका शिष्य, चेला, उसका शिष्य, अथवा कोई जो गोत्री लोग होते हैं, मुंडत लोग, पूरे परिवार के लोग, हरि ओम मां, वो उस पुरुष के लिए, उस प्रेत आत्मा के लिए पिंडदान कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं पंडित जी क्या कन भाई हो तो ना कोई नहीं, घर परिवार में कोई भय बंद बोलो, कोई ना कोई तो होगा। कहते हैं अंत में कोई भी नहीं है तो ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातु पुत्री से पौत्र की दशगात यदि कम कार्यम पुत्रहीने नरे खगा। बड़े अथवा छोटे भाई का पुत्र हो, पौत्र पुत्रहीन हो, पुरुष के 10 घात कर्म कर सकते हैं। यदि जिसका कोई नहीं है, बड़े भाई का पुत्र हो, अगर पुत्र भी नहीं है, उसका कोई नाती हो, वो भी उस कर्म को कर सकता है। भ्रातॄणां मेक जातानां मेका पुत्रे शिवानभे सर्वे तेन पुत्रेण पवित्राणां मुनरा ब्रभी पतंसा बहुवा एकस्य चेका पुत्रवती वही सर्वथा पुत्रवत्ता स्नेकाम च्युति नहीं। बहुत से कहते हैं सगे भाइयों में बहुत से भाई हैं, यदि उसमें से कहते हैं एक भी या सभी के पुत्र नहीं है, कोई भी यदि पुत्रवान हो तो उस पुत्र के द्वारा सब भाइयों का वही पुत्र कल्याणकारी होता है। ऐसा कहते हैं मनु स्मृति में कहा गया है कि 4 भाइयों के बीच एक ही भाई का पुत्र है, वही पुत्र उस कुल का उद्धारक बन जाता है। ये मनु स्मृति की बात कही गई है। हरि ओम महा ओम हरि ओम। और बहुत से कहते हैं पत्नियों में से एक भी पत्नी यदि पुत्रवती होती है, हरि ओम महा, तो सब पत्नियां पुत्रवती मानी जाती हैं।
तो अभी कहते हैं मनुस्मृति का वचन कहा गया है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि 4 भाई हैं, कुल में किसी का भी किसी स्त्री से या किसी भाई का जो है पुत्र हो जाता है तो वो कुल का उद्धारक बन जाता है। तेता यानी बनवा सुते को पुत्र छे, उसको भी अपना पुत्र वत यदि कोई स्त्री समझ देती है सज्जनों, वो पुत्र भी उस स्त्री में माँ का भाव समझ लेगा। तो पुत्र, और जिसके घर में पुत्र नहीं है उसका वो बेटा उसकी कुल का उद्धारक बन जाएगा। ये मनुस्मृति पुराण शास्त्रों की बात है। सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रपिंडम प्रदाप्यते क्रियालोपो न कर्तव्यम सर्वाभावे च पुरोहिता। यदि कहते हैं सबके सब पुत्रहीन हो, मित्र भी न हो, यदि मित्र भी हो हरि ओम महा, तो मित्र भी इस क्रिया को कर सकता है। यदि मित्र भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तो हरि ओम महा। इस क्रिया को करने के लिए कुल पुरोहित इसीलिए कहा जाता है सज्जनों। उस कुल का जो पुरोहित होगा वो उस पिंडदान, उस प्रेत आत्मा के निमित्त, उस पितृ आत्मा के निमित्त पिंडदान कर सकता है, लेकिन क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। स्त्री वा पुरुषा कस्य दिष्ट कुर्ते क्रिया में जाओ अनाथे प्रेत संस्कारो कोटि यज्ञम च फलम लभे। जिसका कोई भी न हो ऐसे के लिए कहते हैं अनाथ मित्र की स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया कर सकता है, उसे कहते हैं करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। कोई नहीं है जिसका मित्र भी है तो मित्र भी कर सकता है, मित्र की स्त्री भी कर सकती है, मित्र का पुत्र भी कर सकता है सज्जनों। और जिसका कोई नहीं है उसके लिए कुल पुरोहित कहा गया है, वो कुल पुरोहित उसके लिए तर्पण इत्यादि कर सकता है, 10 गात्र क्रिया कर सकता है। इसलिए वही फल उसको मिलता है जो फल हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरीकाक्षम प्रेत मुक्तिम प्रदो भवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।